Hello and welcome back to ilmhasilkaro.com. Today we are going to learn another 20 sentences you can practice at home with your school going children and make their communication skills better. जी हाँ, आज हम वो 20 जुमले सीखने जा रहे हैं जो आप अपने स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ घर में बोल सकते हैं और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, व्हाट्स द मैटर? क्या मामला है या क्या बात है? ये आप उस वक्त बोलते हैं जब बच्चा स्कूल से आता है या वो उदास होता है तो आप उससे पूछते हैं। यू कैन से विद मी, व्हाट्स द मैटर? सेंटेंस नंबर 2, व्हाट टाइम इज इट? क्या बजा है या कितने बजे हैं? आप अपने छोटे बच्चों को टाइम देखना सिखाने के लिए भी पूछ सकते हैं, व्हाट टाइम इज इट? सेंटेंस नंबर 3, बाज़ का तो आप बच्चों से कहते हैं कि हो सकता है आज मेहमान आए, तो कहेंगे द गेस्ट माइट कम टुडे। द गेस्ट माइट कम टुडे। हो सकता है आज मेहमान आए। या आप ये भी कह सकते हैं, हो सकता है आज तुम्हारी ममानी जान आए या आज तुम्हारी खाला आए। योर आंट माइट कम टुडे। योर आंट माइट कम टुडे। सेंटेंस नंबर 4, तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड। यू शुड वर्क हार्ड। तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए। सेंटेंस नंबर 5, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। किस तरह से कहेंगे इंग्लिश में? यू शुड नॉट टेल अ लाई। यू शुड नॉट टेल अ लाई। सेंटेंस नंबर 6, वो कैरम खेलने का शौकीन है। He is fond of playing carom. He is fond of playing carom. Say with me, he is fond of playing carom. नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 7, वक्त जाया करना बुरी आदत है। इंग्लिश में आप कहेंगे वेस्टिंग ऑफ टाइम is a bad habit. Wasting of time is a bad habit. Sentence number 8, वो तुमसे 2 साल बड़ा है। वो तुमसे 2 साल बड़ा है। इंग्लिश में कहेंगे he is older than you by 2 years. He is older than you by 2 years. सेंटेंस नंबर 9, अपने बड़ों का एहतराम करो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। सेंटेंस नंबर 10, ये नज़म ज़बानी याद करो। या बाज़ औक़ात आप बच्चों से कहते हैं कि ये सबक ज़बानी याद करो। इंग्लिश में कहेंगे लर्न दिस पोम बाय हार्ट। रिमेंबर, इसे पोइम नहीं पढ़ेंगे, पोम। लर्न दिस पोम बाय हार्ट। सेंटेंस नंबर 11, बाज़ औक़ात बच्चे मेडिसिन नहीं लेते या जिद करते हैं तो आप उन्हें कहते हैं टेक द मेडिसिन। दवाई पी लो या दवाई खा लो। आप किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक द मेडिसिन। सेंटेंस नंबर 12, बुरी आदतें छोड़ दो। गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। सेंटेंस नंबर 13, अपने जूतों के तस्मे बांध लो। अपने जूतों के तस्मे बांध लो। लेस अप योर शूज।
Lace up your shoes. Sentence number 14. बाज़ बच्चे स्कूल से आते हैं और वो जल्दी से कोई और काम करने लग पड़ते हैं, तो आप उन बच्चों से कहते हैं अपने जूतों के तस्मे खोलो। इंग्लिश में कहेंगे अनलेस योर शूज, अनलेस योर शूज। सेंटेंस नंबर 15. बुरे लड़कों के साथ मत खेलो। Don't play with bad boys. Don't play with bad boys. Sentence number 16. गरीब लोगों पर मत हंसो। Do not laugh at the poor. Do not laugh at the poor. यहाँ पर आपने नोट किया कि यहाँ एक नहीं लोगों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो याद रखें पुअर की कोई जमा नहीं होती, इसका प्लूरल नहीं होता, तो पुअर्स नहीं पढ़ेंगे, हमेशा पुअर ही कहेंगे। डू नॉट लाफ एट द पुअर। सेंटेंस नंबर 17. फर्श पर मत थूको। डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। डू नॉट स्पिट ऑन द फ्लोर। सेंटेंस नंबर 18. आज का काम कल पर मत छोड़ो। बाज़ बच्चे कहते हैं कि मैं ये कल कर लूँगा या मैं ये कल कर लूँगी, तो आप उन्हें इंग्लिश में बोल सकते हैं डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। हे डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। सेंटेंस नंबर 19. जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं होगे। इंग्लिश में कहेंगे Unless you work hard, you will not succeed. Unless you work hard, you will not succeed. Last sentence. ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारा दोस्त बीमार है। बाज़ बच्चे स्कूल से आकर कहते हैं कि आज मेरा फलां दोस्त नहीं आया था, आज वो क्लास में मौजूद नहीं था, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं It seems as your friend is ill. Thank you for watching ilmhasilkaro.com. Please make sure to hit like and subscribe our channel. Thanks again.